हम बार बार एक ही बात हम कहते हैं रहीम है रहमान है, उसने कुछ नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं इंतकाम लूँगा उन लोगों से जो मेरी आयत का इनकार करते हैं। बस कोशिश किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो भी आयत है ना, समीना व अताना, अगर हम अमल नहीं भी करते तो ये दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे, हमारे लिए आसान कर दे। हम इनकार मत करें कि ये है ही नहीं है कुरान में। कुरान जब हमारी ज़िंदगी में खुलता है तो हम खुद हैरत ज़दा हो जाते हैं। जब हमारी आंखें उन आयात को पढ़ लेती हैं, उनको देख लेती हैं, तो फिर इनकार की वजह ही नहीं बनती ना कोई भी। तो अल्लाह से दुआ है कि कुरान हमारी आंखें उनको एक एक लफ्ज़ को देख सके और हमारे दिल उनको पढ़ सके, हमारे जवारे जो है उनको अमल में ला सके। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, यख्फा मख्फी अलैहि, इस पर, शैयन कोई भी चीज़, फिल अर्दी ज़मीन से, वला फिस समाई, और ना ही आसमान से। ये कितनी खूबसूरत बात है, इतनी मोहब्बत आती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब इस आयत पे यकीन होता है ना, तो फिर लगता है कि अब तो मैं महफूज हो गई, अब मेरा रब मुझे देख रहा है, जिसको मैं उसकी हिफाजतों में हूँ ना, उसने तो मुझे सिखा भी दिया कि मैंने कैसे, जब मैंने सुबह उठना है तो मैंने क्या पढ़ना है और मैं उसकी हिफाजत में आ जाऊँगी, जब मैं रात को सोऊंगी तो मैंने बिस्तर पे जाते वक्त क्या पढ़ना है, मैं उसकी हिफाजतों में आ जाऊँगी। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि उससे कोई चीज़, कहते काले पहाड़ पे काली चूंटी जो चल रही होगी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका भी पता है कि वो क्या क्या कर रही है। और जो पत्थरों के नीचे जो एक रेंगता हुआ छोटा सा एक वो कीड़ा होता है ना, अल्लाह को वो भी पता है कि उसका रिस्क कहाँ पे लिखा और क्या कर रहा है। तो अल्लाह कह रहा है कि कोई चीज़ मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़मीन और आसमान के दरमियान। तो क्या मैं मख्फी हूँ? मेरा हर अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला के आंखों के सामने, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं और किरामन कातिबिन लिख रहे हैं उसको। और एक और दलील अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं कि हुवल्लज़ी, वही है अल्लाह जो युसव्विरुकुम, तस्वीरें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी, रहमों में, कैफा यशा, जैसे चाहता है। माँ के पेट के अंदर देखिए 3 अंधेरे हैं माँ के पेट के अंदर, वहाँ पे जाके आप ज़रा इमेजिन तो कीजिए, आप ज़रा सोचिए कि अगर लाइट चली गई, ये रात का एक ऐसा हिस्सा है कि कोई हाथ को नहीं सुझाता, उस वक़्त तक इतने अंधेरे में बैठ के आप कुछ लिखना चाहें, आप लिख सकेंगे? नहीं लिख सकते ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैं तो वो हूँ जो माँ के पेट के अंदर इतने अंधेरे में भी तुम्हारी कितनी खूबसूरत शक्लें बनाता हूँ। किसी को छोटा, बड़ा, काला, गोरा, नाक माँ पे तो आंखें बाप पे, तो शक्ल दादा पे, तो चलना उसके ऊपर उंगलियां तक, किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत क्रिएशन बना के जाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दलील दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला, फिर वही बात जो शुरू में आई थी कि नहीं है कोई माबूद मगर वही, हुआ वही तो है अल अजीज़, जो गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त है और हकीम और हिकमत वाला है। उसको सब पता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ ठीक वक्त पर जानी है। हम ही बेसब्रे हो जाते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। अल्लाह की हिकमत पे अगर हमें यकीन हो जाए तो हम अपने हर अल्लाह के फैसले पे समेना व ताना करने वाले बन जाए। हुवल्लज़ी, वही तो है जो, अनज़ला, जिसने उतारी, अलई का, आप पर, अल किताब, किताब, कौन सी किताब उतारी थी? कुरान के बारे में है। मिनहु, उसमें, आयातुन, कुछ आयात हैं, मुहकमातुन, जो पुख्ता हैं, पक्की हैं, हुन्ना, वो उम्मुल किताब, वो किताब की असल हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, पहले हम इतनी आयत को समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुई और उसमें कुछ आयत ऐसी हैं जो मुहकम है, जो पक्की हैं। पक्की आयात किनको कहते हैं? मुहकम आयात वो हैं जो हदायत वाली आयात है, जैसे जो जिनके बारे में जिस तरह हमने जब अमल करना है ना, तो हमें एक क्लियर आयात है, उसमें कोई शुबे की बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में आयात हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात के बारे में है, माँ बाप के साथ कैसे करना है, सदकात कैसे देने हैं, कैसे तुम लोगों ने गरीबों का साथ देना है, अगर आपने कर्ज देना है तो आपने क्या करना है, अगर आपने वो सूद
है तो आपने वो सूद नहीं लेना, या फिर आपने जैसे भी शादी का है कि शादी कैसे करनी है, तलाक का मामला है, इद्दत का मामला है, हर मामला जो है ना ये इतना क्लियर है और मुहकम आयात हैं जो ज़िंदगी में हमारे चलने वाली हैं। और आगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व उखर, और कुछ दूसरी मुतशाबिहत, और कुछ ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। फ़अम्मा, पस रहे वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जो फ़ी कुलूबिहिम, जिनके दिलों में ज़ैग़ुन, कजी है, फ़यत्तबिऊना, तो वो पैरवी करते हैं, वो पीछे लगते हैं, मा, जो तशाबहा, जो एक दूसरे से मुशाबह है, मिन्हु, उसमें से। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि कुछ आयात ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती, मीन्स के जो मुतशाबिहात में आ जाती हैं, और ये वो आयात है जिनका इस दुनिया में अमल करने के लिहाज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो आयात हैं जिनका ताल्लुक़ गायब से है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कब्र में हम जाएंगे तो हमारा कैसे हिसाब किताब होगा, ये तो हमें हदीस से पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुछ हमें कुरान से पता चलता है कि जैसे क़यामत का दिन आएगा तो कैसा हौलनाकी का दिन होगा, क्या होगा उस दिन, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते लेके उनको उतरेंगे, कैसे हिसाब किताब होगा, ये सारी चीज़ें गायब की चीज़ें हैं। और जब हम इनके बारे में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुतशाबिहात जैसे हैं वो आयात है जिनकी जो मिलती जुलती है, जो जिनके बारे में मिसाल दे के समझाया हुआ है। अब देखिए हमारी अक्ल ही कितनी है, हमारी समझ कितनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो मिसालें दे के समझाने की कोशिश की कि इस तरह से हम क्योंकि वो देख नहीं सकते, दुनिया की चीज़ें तो हमें नज़र आती हैं ना, तो जो गायब की चीज़ें हैं वो हम देख नहीं सकते, तो मिसालों से समझाई हैं। तो हमारा अब क्या काम है कि वो उन पे समेना व अताना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनके दिल में कजी है, वो क्यों ऐसे करते हैं कि वो असल मुहकम आयात। अब आप देखें, अगर जो बहस करने वाले होते हैं ना, अगर आप 99.9% आप बिलीव करें, ये होगा कि आप पूछेंगे ना, आपको पता चलेगा कि नमाज रोज़े का कुछ नहीं पता इन लोगों को, लेकिन कुरान के बारे में जब बात करेंगे तो ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया का इल्म इन लोगों को है। और वो ऐसी ऐसी आयतों को लेके, ये जो ऐसे मुतशाबिहात आयत को लेके आपके दिलों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल वो अपना रहे होते हैं, जिस लाइफस्टाइल को उन्होंने एक्सेप्ट कराना होता है ना, उसको उन्होंने बताने के लिए फिर वो ऐसी आयात को निकाल के लाते हैं कि देखो जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कुरान भी इसी की दलील देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वब्तिगा, वो चाहते हैं, फितना, फितना पैदा करना, वब्तिगा, और वो चाहते हैं तावील हो, और उसकी असल ढूंढना, जबकि वमा यालमो, और नहीं, हालांकि नहीं, यालमो, वो जानता, तावील हो, उसकी असल वो नहीं जानता, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला। वो अपने दिमाग से वो चाहते हैं कि नहीं इस आयत का देखो ये मतलब है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे कहा, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इसकी असल ढूंढे किसी तरह से जो इनको समझ नहीं आ रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो इसकी असल ढूंढने की कोशिश करें, जबकि असल तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। और बताने देखिए, जिसने कुरान नाजिल किया उसको पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे, ये मुतशाबिहात के पीछे जाएंगे, तो अल्लाह ने पहले ही वाज़े कर दिया कि वो लोग जो इन चीज़ों के पीछे जाते हैं उनके दिलों में ही टेढ़ है, वो चाहते हैं कि ऐसी आयात को लेके तो आप लोगों के भी दिल ख़राब करें। तो इसलिए हमें सिर्फ समेना व अताना करना होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात पे समेना व अताना करते हैं, वह रासिखून फिल इल्म, जो पुख्ताकार है इल्म में, यकूलूना, वो जो रासिखून इल्म वाले हैं ना, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले, बही, इस पर, कुल्लुन, वो सब के सब, मिन इंदी रब, कुल्लुन, सब पर, मिन इंदी रब्बिना, जो हमारे रब की तरफ से है। अब रासिखून इल्म कौन से हैं? जो कुरान को पढ़ना जानते हैं, जो सीखते हैं, जो इल्म लेते हैं, जो अपना वक्त लगाते हैं ना, वो तो फिर खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमने तो पढ़ा है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी आयात हैं उसका भी पता है कि हज़रत अली की बात आपको याद है, मैंने हदीस सुनाई थी कि हज़रत अली ने कहा था कि क़यामत के दिन जब मेरी आंखों के सामने से गायब के पर्दे हट जाएंगे और मैं एक्चुअली वो चीज़ें देखूंगा जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी मैं उन पर इसी तरह से यकीन करता हूँ जैसे मैंने अपनी आँख से उनको देख रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारा ईमान भी इतना पुख्ता हो जाए कि हम हर चीज़ पे समेना व अताना करने वाले बन जाए। व माँ, और नहीं यज़क्करू, और नहीं नसीहत हासिल करते, इल्ला, मगर, उलिल अलबाब, मगर अक्लमंद।
اور اب کیا اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان عقل مندوں میں شامل کر دے۔ آپ ہی نے کہا ہے کہ صرف اس بات سے نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جو عقل والے ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے اتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جو راسخون علم والے لوگ ہیں نا، جو علم میں پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب لا تزغ، نہ کجی پیدا کر، قلوبنا، ہمارے دل میں، بعد اذ ہدایتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یہ ہمیں ہر انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، اب یہ جو سفر ہمارا ہے نا قرآن کا، اس میں جو ہمیں ہدایت مل رہی ہے، یا رب العالمین ہمیں اس پہ جمائے رکھنا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا، کہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا۔ یا رب العالمین ہمیں وہب لنا، اور عطا کرنا، لنا ہم کو، من لدن کا، اپنی طرح سے، رحمتن، اپنی رحمتیں عطا کرنا۔ یا رب العالمین ہم پہ اتنی رحمتیں عطا کرنا، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے تو عمل بھی، ہم جو کوشش کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں تو وہی ڈر لگتا ہے کہ وہ جو نیکی کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے، جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں جاتی ہیں۔ تو ہمارے تو عمل ہی دیکھیں نا، آخر میں ہم تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کنگال کے کنگال رہ جائیں گے۔ تو یا رب العالمین آپ اپنی رحمتیں نازل کرنا ہم پہ، اپنی رحمت سے ہمیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی حضرت سلمہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا دل میں بھی ٹیڑھ ہوتا ہے، کیا دل بھی بدلتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر انسان کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ چاہے تو اس کو ادھر موڑ دے، وہ چاہے تو اس کو ادھر موڑ دے۔ تو اللہ سے دعا ہے، وہ انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی تو ہے، الوہاب، سب کچھ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ الحمدللہ، یہ آیت یہ آپ بھی یاد کر لیں، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ میرا خیال ہے ہم میں سے سب کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا تو آتی ہی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ بھی ہم آگے، جن کو نہیں آتی وہ آگے پوری سی یاد کر دے، انکا انت الوہاب، تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ورڈز بھی کافی آسان ہیں۔